I learned to look at myself without fear, to care for my soul, to take my time. Gray days no longer. क्या आप जानते हैं कि जब आपका कोई मरीज अपना हाथ पूरा 180 डिग्री ऊपर उठाता है तो उसमें से 60 डिग्री मूवमेंट कंधे का नहीं बल्कि पीठ के ब्लेड यानी कि स्कैपुला का होता है। और अगर मरीज का पोस्चर खराब है तो यह तालमेल वहीं टूट जाता है। नमस्ते, स्वागत है आपका अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर की स्पेशल एजुकेशन सीरीज़ में। मैं हूं गीतांजलि और आज के इस फैकल्टी लेक्चर में हम बीपीटी और डीपीटी के छात्रों के लिए डिकोड करेंगे द बायोमैकेनिकल रिलेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, पोस्चर एंड शोल्डर मूवमेंट्स। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप न सिर्फ इसकी पैथोलॉजी को समझेंगे बल्कि क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाले एडवांस मैनुअल थेरेपी प्रोटोकॉल को भी समझ पाएंगे। तो अपने नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लिनिकल लेक्चर। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कभी भी कंधे को एक अलग अंग मानकर इलाज नहीं करना चाहिए। हमारा कंधा, हमारी गर्दन और हमारा पोस्चर आपस में एक काइनेटिक चेन के ज़रिए जुड़े हुए हैं। अगर आपकी गर्दन की अलाइनमेंट खराब है तो आपका कंधा कभी भी सामान्य रूप से काम नहीं कर सकता। आइए इस बायोमैकेनिकल रिश्ते को 3 मुख्य बिंदुओं से समझते हैं। फर्स्ट, फॉरवर्ड हेड पोस्चर और थोरेसिक काइफोसिस। आजकल मोबाइल और लैपटॉप के अत्यधिक इस्तेमाल से लोगों में 2 चीज़ें सबसे कॉमन है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर यानी कि गर्दन का आगे निकल जाना और सेकंड है थोरेसिक काइफोसिस, पीठ का कूबड़ या स्लाउच हो जाना। जैसे ही कोई मरीज स्लाउच पोस्चर में बैठता है उसका स्कैपुला अपनी न्यूट्रल पोजीशन से हटकर आगे और बाहर की तरफ खिसक जाता है, जिसे हम स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन और एंटीरियर टिल्टिंग कहते हैं। इस खराब पोजीशनिंग के कारण पेक्टोरलिस माइनर और लीवेटर स्कैपुली मांसपेशियां छोटी और कड़ी यानी कि टाइट हो जाती हैं, जबकि स्कैपुला को स्थिर रखने वाली सीरेटस एंटीरियर और लोअर ट्रेपीजियस पूरी तरह कमज़ोर यानी कि इनहिबिटेड हो जाती है। इसे मेडिकल भाषा में अपर क्रॉस सिंड्रोम भी कहा जाता है। सेकंड, स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम और इम्पिंजमेंट पर असर। अब इस खराब पोस्चर का कंधे की गति पर सीधा असर पड़ता है। जब स्कैपुला पहले से ही आगे की तरफ झुका यानी कि एंटीरियरली टिल्टेड हुआ है तो जब मरीज अपना हाथ ऊपर उठाएगा यानी कि एब्डक्शन में तो स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन और पोस्टीरियर टिल्टिंग पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप हाथ उठाते समय एक्रोमियन प्रोसेस ऊपर नहीं खिसक पाता, जिससे सब एक्रोमियल स्पेस तुरंत कम हो जाता है। यही कारण है कि खराब पोस्चर वाले मरीजों में सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम और सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस होने का खतरा 200% तक बढ़ जाता है। यदि आप खुद कूबड़ निकालकर अपना हाथ ऊपर उठाएंगे तो आपका हाथ 100 से 110 डिग्री पर जाकर अटक जाएगा। जैसे ही आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे आपका हाथ पूरा 180 डिग्री ऊपर चला जाएगा। यही है पोस्चर का असली जादू। यही एक आसान टेस्ट है जिसे आप खुद करके इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझ सकते हैं। थर्ड है सर्वाइकल स्पाइन का रिफर्ड पेन। कई बार मरीज आपके पास कंधे के दर्द की शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन असल समस्या उनकी गर्दन में होती है। C5 C6 नर्व रूट कंप्रेशन की वजह से समझते हैं। आइए, सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन या सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से जब C5 और C6 नर्व रूट दबती है तो उसका दर्द सीधे कंधे के बाहरी हिस्से यानी कि डेल्टॉइड रीजन में रेफर होता है। सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जानिए कैसे।
यदि सर्वाइकल स्पाइन स्टिफ है तो गर्दन की मांसपेशियां जैसे कि अपर ट्रेपीजियस और स्क्लेनियस में हाइपरटोनिसिटी आ जाती है। ये मांसपेशियां सीधे स्कैपुला और क्लेविकल से जुड़ी होती हैं, जिससे वे कंधे के सामान्य मूवमेंट के दौरान होने वाली स्कैपुलर रिदम को बांध देती हैं और फ्री मूवमेंट नहीं होने देती। इसीलिए अब जब भी आपके पास कंधे के दर्द का कोई भी मरीज आए तो इन 3 एक्सरसाइज को उसके रिहैब प्लान में ज़रूर जोड़ें। सर्वाइकल चिन टक यानी कि मरीज को गर्दन पीछे की तरफ खींचने को कहें। यह डीप सर्वाइकल फ्लेक्सस को मजबूत करता है और फॉरवर्ड हेड पोस्चर को ठीक करता है। सेकंड, थोरेसिक एक्सटेंशन ऑन फोम रोलर। मरीज को अपनी ऊपरी पीठ यानी कि थोरेसिक स्पाइन के नीचे फोम रोलर रखकर पीछे की तरफ झुकने को कहें ताकि कुबड़पन यानी कि काइफोसिस दूर हो सके और रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए। नेक्स्ट है स्कैपुलर ब्रेसिंग विद चिन टक। चिन टक करते हुए दोनों कंधों के ब्लेड्स को पीछे की तरफ सिकोड़ना। यह एक्सरसाइज एक साथ गर्दन की अलाइनमेंट और कंधे की बायोमैकेनिक्स को रीएजुकेट करती है। इसे और डिटेल में पढ़ने के लिए और इससे रिलेटेड और भी बेसिक जानकारी लेने के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आके पर्सनली पढ़ सकते हैं।